अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और डेली क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। और आज हम देखेंगे उसका प्रश्नावली 3, जिसमें हमको पढ़ना है एक चर के द्विघात समीकरण यानी कि वर्ग समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। कोई भी वर्ग समीकरण दिया है उसको हल करने की एक विधि हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2 में, गुणनखंडन करके हल करना या मूल ज्ञात करना। अभी हमको पढ़ना है किसी वर्ग समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो आपको क्या जानना है? तो इससे पहले हम पढ़े हैं सर्वसमी का पहला और सर्वसमी का दूसरा। तो सर्वसमी का पहला हम पढ़े हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसा भी लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमी का आपको याद होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम अक्सर इसको पढ़ते हैं और पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़े हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं पहली राशि प्लस दूसरी राशि होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका विस्तार होता है पहले राशि का वर्ग प्लस 2 गुना गुणित पहली राशि गुणित दूसरी राशि प्लस दूसरी राशि का वर्ग। सर्वसमी का दूसरा भी आप पढ़े हो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि, उसमें करना क्या है? तो हमको जो वर्ग समीकरण दिया है उसको हमें ये सर्वसमी का पहला या फिर सर्वसमी का दूसरा इसके रूप में हमको उसको समानित करना है। अब उसके लिए क्या क्या हमको देखना पड़ेगा? तो चलिए हम पहला प्रश्न बनाते हैं और इस पहला प्रश्न की सहायता से इसके स्टेप को हम समझेंगे। तो प्रश्न पहला में दिया है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। सबसे पहली बात, आपको कौन सा वर्ग समीकरण दिया है? तो हमको वर्ग समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। किसी वर्ग समीकरण को अगर पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो उसके स्टेप्स क्या हैं, हमको क्या क्या करना है? तो हम ये देखते हैं कि किसी वर्ग समीकरण को अगर हमको पूर्ण वर्ग विधि से याद करना है तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो अचर गुणांक दिया है उसको आप पक्षांतर कर लो। अचर गुणांक को पक्षांतर करना है। तो यहां हम अचर गुणांक को पक्षांतर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल 4। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हमको वहां लाना है। हो सकता है किसी वर्ग समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक प्रश्न में ही 1 दिया हो, लेकिन यहाँ जो हम प्रश्न लिए हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसको 1 लाना है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम 2 का भाग कर देते हैं, तो ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है वो 1 हो जाएगा। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो हमारा काम क्या है? पहले तो हम अचर को पक्षांतर कर दिए, उसके बाद हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को। अगर ये 1 है तब तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो उसको हमको 1 बनाना है। 2 दिया है तो 2 से भाग देंगे, 3 दिया रहेगा तो 3 से भाग देंगे। अब इसको हम 2 से भाग देते हैं। 2x स्क्वायर अपान 2 प्लस
एक्स अपान 2 इक्वल 4/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान 2 इक्वल, ये भी कैंसिल होगा, 2 1 कम 2, 2 2 4। मतलब जो हमको वर्ग समीकरण दिया था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल 0, अब वो किस रूप में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल 2। अब यहाँ प्लस है, मतलब लागू होगा सर्वसमी का पहला, और सर्वसमी का पहला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इसको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर मतलब पहले राशि का स्क्वायर। देखो यहाँ पर पहले राशि का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हमको लाना है 2, दो गुना लाना है। ये जो पद है एक्स बाई 2 उसको हमको इस रूप में चेंज करना है। अब इसको हम एक तरीका से ऐसे समझ सकते हैं, ये 2ab हमको लाना है, 2ab हमको लाना है किसको, ये एक्स बाई 2 को, एक्स बाई 2 को हमको लाना है 2ab। तो उसके ये 2 के जगह में तो 2 हो गया, a मतलब पहला राशि है और पहला राशि कितना है, x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और b जो है दूसरा राशि है तो b हो गया x बाई 2। पक्षांतर करोगे तो b इक्वल हो जाएगा x अपान 2 तो पहले से है, और ये 2x को पक्षांतर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये x यानी कि b बराबर आ गया 1/4। तो दूसरा राशि कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये एक तरीका हो गया। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, एक तरीका और है, मान लीजिए हमको दिया है एक्स बाई 2, ये एक्स बाई 2 दिया है और इसमें हमको लाना है 2, यानी कि 2 लाना है। तो अगर हम 2 का गुणा करेंगे एक्स बाई 2 में तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। ये 2 का गुणा कर रहे हैं तो हम 2 का भाग भी करेंगे, क्योंकि आप पढ़ते आए हो कि किसी भी संख्या में किसी हम संख्या का गुणा कर दें और उसी संख्या का भाग कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो ये 2 गुना का 2 गुना हो गया, पहला राशि हो गया x, दूसरा राशि कितना बना 2 इंटू 2 4, यानी कि दूसरा राशि क्या मिल गया 1/4। तो ये दोनों ही तरीकों से आप दूसरा राशि निकाल सकते हो। अब इसको हल कैसे करेंगे आगे, तो पहला राशि है x का स्क्वायर प्लस, देखो ये x बाई 2 को हम किस रूप में चेंज किए हैं, इसको हम चेंज किए हैं 2x और 1/4। तो ये x बाई 2 के जगह हम लिख देंगे 2x और 1/4 इक्वल 2। अब इसके बाद क्या करना है, ये पहले राशि का वर्ग भी आ गया और ये सेकंड पद भी आ गया। हमको लेना है तीसरा पद b का स्क्वायर, यानी कि दूसरे राशि का वर्ग, और दूसरा राशि हमारे पास क्या आया है 1/4। तो समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 1/4 स्क्वायर जोड़ने पर, 1/4 स्क्वायर क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको हमको बदलना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, और इसमें हम जोड़ दिए 1/4 का स्क्वायर, इधर भी जोड़ना है 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये सर्वसमी का पहला का विस्तार रूप है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का संक्षिप्त रूप होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला राशि है x प्लस दूसरा राशि है 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल, इसको हल करोगे तो 2 प्लस 1/,
4 का स्क्वायर करोगे तो 16। इसको और हल कर लो, लघुत्तम आ जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 दूने 32 प्लस 1, यानी कि हमारे पास आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 33/16। हमारे पास है x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल 33/16। अब आगे क्या करना है, तो जैसे ही आप ये वर्ग हटाओगे, इस वर्ग को हटा दिए, x प्लस 1/4, जैसे ही वर्ग हटा इधर हो जाएगा रूट 33/16। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको लेना है प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि माइनस वाले का वर्ग करोगे तो भी प्लस हो जाएगा। जैसे -4 है, स्क्वायर करोगे तो ये भी 16 होगा, +4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 होगा। तो जैसे ही हम वर्ग हटाते हैं और दूसरे पक्ष में वर्गमूल लेते हैं तो हम लेते हैं प्लस और माइनस। अब इसके बाद हमको हल करना है, आगे इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/4 इक्वल प्लस माइनस 33 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौक 16। तो ये वर्गमूल 16 के जगह में हम लिख सकते हैं 4। इसके बाद चूंकि यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार हम लेंगे प्लस लेने पर, चाहो तो 2 भागे बांट लो ऐसा। यहां हम लिखेंगे माइनस लेने पर, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। इससे पहले भी हम पढ़े हैं कि कोई भी वर्ग समीकरण है उसको हल करते हैं तो 2 मूल प्राप्त होता है। वर्ग समीकरण में हमेशा 2 मूल प्राप्त होते हैं। प्लस लेकर के हल करते हैं इसको, x प्लस 1/4 इक्वल, प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा √33/4। इसके बाद पक्षांतर करना है, तो x इक्वल ये हो गया √33/4 माइनस 1/4। दोनों के हर में 4 है तो लघुत्तम हो गया 4। यहां आ गया √33 माइनस 1, ये हो गया पहला मूल। अगर हम माइनस लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल माइनस 33/4। यहां एक बार प्लस लिए तो ये मूल आया, यहां से माइनस लेंगे। अब हल करेंगे इसको, x इक्वल माइनस 33/4 और ये प्लस 1/4 को भी पक्षांतर करोगे तो माइनस 1/4। दोनों का हर बराबर है तो इसको हम लिखेंगे माइनस 33 माइनस 1/4, या फिर माइनस को निकाल दें, माइनस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस √33 प्लस 1/4। इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि से हल किए तो जो समीकरण दिया था उसके 2 हल आ गए। x इक्वल √33 माइनस 1/4, ये पहला हल है, माइनस √33 प्लस 1/4। प्रश्नावली 3 के पहला प्रश्न का 6वां देखते हैं। अभी हम पहला प्रश्न बना के देखे हैं, सेम प्रोसेस है और ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एक और हम प्रश्न लेते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। तो वर्ग समीकरण हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इसको हमको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि के पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़े हैं ना
कोई भी वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो वर्ग समीकरण में अचर पद दिया है उसको पक्षांतर करना है। तो चलिए ये 3 को हम पहले पक्षांतर कर देते हैं, ये पहला स्टेप हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल, ये +3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो गया। पहले स्टेप में वर्ग समीकरण में जो अचर पद दिया रहेगा उसको पक्षांतर करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो इस वर्ग समीकरण में 1 है कि नहीं है। इससे पहले जो पढ़े थे उसमें कितना था, उसमें था 2x स्क्वायर, तो इसको 1 बनाने के लिए हम 2 से भाग दिए थे। अभी जो प्रश्न हम लिखे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक चूंकि 1 है तो इस समीकरण को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस है मतलब ये सर्व समीकरण दूसरा से सॉल्व होगा। सर्व समीकरण दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये पहला राशि का वर्ग हो गया। ये जो -4x है यानी कि ये जो 4x है इसको बदलना है किसके रूप में, ये 2ab के रूप में। और 2ab में 2 है मतलब हमको 2 लाना है, तो ये जो 4x है 4x, चूंकि हमको 2 लाना है तो 2 का गुणा कर दो इस 4x में। अब 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमको 2 का भाग भी करना पड़ेगा। 2 का गुणा कर रहे हो तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राशि में अगर हम उसी संख्या का गुणा कर दें या फिर उसी संख्या का भाग कर दें, गुणा और भाग एक साथ करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हमको दिया है, माइनस है। अब ये 4x की जगह में क्या लिखेंगे, तो हमको पहले लिखना है 2, तो ये 2 को हम लिख दिए। इसके बाद a होता है मतलब पहला राशि हमारे पास x है, x को लिख दी। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 को रख लिए, x को रख लिए, तो बचा 4/2। 4/2 मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इंटू 2, मतलब ये पहला राशि है और ये दूसरा राशि है, इक्वल -3। ये अब हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर मिल गया, -2ab मिल गया। अब हमको चाहिए +b का स्क्वायर, हमको चाहिए +b का स्क्वायर। b मतलब दूसरा राशि, और दूसरा राशि हमारे पास आया है 2। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2 स्क्वायर जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 स्क्वायर जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले राशि का स्क्वायर है, 2 गुना है, पहला राशि भी है और दूसरा राशि भी है, हमको चाहिए दूसरे राशि का वर्ग। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इतना जोड़ दिए, इधर भी जोड़ना है, -3 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये विस्तार रूप है, पहले राशि का वर्ग -2 गुना पहला राशि, दूसरा राशि प्लस दूसरे राशि का वर्ग, यानी कि सर्वसमीका 2, जिसका संक्षिप्त रूप होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। यानी कि पहला राशि x हो गया और दूसरा राशि है 2, तो होल स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए तो ये -3 प्लस 4, x -2 का होल स्क्वायर इक्वल -3 और +4 है तो आ जाएगा 1। अब ये वर्ग हटाना है, वर्ग हटाएंगे
x माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √1, और यहां हम लेते हैं प्लस माइनस। x माइनस 2 इक्वल प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब यहां से आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। लेने पर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल प्लस 1। पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल 1 प्लस 2, यानी कि x इक्वल आ गया 3। ये एक हल हो गया। माइनस लेने पर, क्योंकि यहाँ 1 के सामने में प्लस है और माइनस है, एक बार प्लस ले लिया, अब हमको लेना है माइनस। x माइनस 2 इक्वल माइनस 1। पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल माइनस 1 प्लस 2, यानी कि x इक्वल आ गया 1। तो इस प्रकार से दिए गए जो वर्ग समीकरण है उसका हल हो गया। x इक्वल हमारे पास आया है 3 और एक आया है 1। ये आंसर है।